गीता तब और अब अध्याय 12 भाग 1। वह प्रेम जो कुछ भी वापस नहीं मांगता। सच्चे अर्थों में ईश्वर से प्रेम करना क्या होता है? डर के कारण पूजा करना नहीं, परंपरा के कारण अनुसरण करना नहीं, आदत के कारण मंत्र जपना नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम करना सच्चा, गहरा, जो किसी अपेक्षा से जुड़ा ना हो। यही है भक्ति का मूल। गीता के अध्याय 12 की शुरुआत एक सरल परंतु अत्यंत गूढ़ प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, जो साकार रूप की भक्ति करता है या जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है? अर्जुन, जो अब तक इतना सुन चुका है, वह भी उलझा हुआ है। क्या मौन और ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है या प्रेम और समर्पण का? और श्री कृष्ण का उत्तर सब कुछ बदल देता है। वे कहते हैं, दोनों मार्ग मान्य हैं, लेकिन मानव हृदय के लिए भक्ति सरल है, अधिक सुलभ, अधिक समीप, क्योंकि भक्ति कमजोरी नहीं, सबसे कोमल शक्ति है। तब कृष्ण ज्ञान के मार्ग का सम्मान करते हैं। निस्संदेह निराकार ब्रह्म का ध्यान महान है, लेकिन कठिन भी है। अनुशासन, नियंत्रण और विरक्ति की मांग करता है। यह मार्ग ठंडा, दूर और शुष्क सा लग सकता है। भक्ति हृदय से जुड़ने का माध्यम है। सिर्फ समुद्र के बारे में जानना नहीं, उसमें उतर जाना। ईश्वर को एक विचार नहीं, एक उपस्थिति मानना, एक मित्र, एक प्रियतम के रूप में। भक्ति बचकाना नहीं, साहसी है। इसमें आत्मनियंत्रण नहीं, आत्मसमर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, भले ही पूरी तस्वीर न समझ आए। अब आप सोचते हैं, क्या आज की दुनिया में भक्ति का कोई स्थान है जहां तर्क सर्वोपरि है, जहां भावनाओं को कमजोरी समझा जाता है, जहां प्रार्थना को मजाक और समर्पण को हार माना जाता है? लेकिन भीतर कुछ खाली सा लगता है। आप सब कुछ करते हैं, काम, अध्ययन, ध्यान, योजनाएं, पर कुछ तो सूखा सा है। आपको चाहिए संबंध, एक गर्माहट, ऐसा आनंद जिसे न कमाया जाए, न समझाया जाए। यही भक्ति प्रवेश करती है, धर्म नहीं, संबंध के रूप। जब बिना शब्दों के प्रार्थना होती है, जब एक गीत आंखों में आंसू लाता है, जब ब्रह्मांड से संवाद होता है बिना ठोस प्रमाणों के, तब आप भक्ति में हैं। यह मूर्ति पूजा नहीं, हृदय पूजा है। यह अंधभक्ति नहीं, सजग समर्पण है। यह विधि विधान नहीं, अंतरंगता है। तब कृष्ण बताते हैं सच्चे भक्त के गुण, जो किसी से द्वेष नहीं करते, जिसमें अहंकार नहीं, जो सुख दुख में समान है, जो क्रोध, लोभ, भय से मुक्त है, जो सब जीवों से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि प्रेम का साक्षात रूप होता है। अब खुद से पूछिए, क्या यही आपके जीवन में गायब है? नया प्रमोशन नहीं, नया लक्ष्य नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण, कोमलता। यह कमजोरी नहीं, बहती हुई शक्ति है, जो कठोरता को पिघलाती है, जो घावों को सहलाती है, जो मौन में बोलती है। तब अर्जुन सुनते हैं और कुछ भीतर बदलता है। यह ज्ञान की बात नहीं, यह प्रेम की तरंग है। भक्ति केवल एक मार्ग नहीं, गीता का वातावरण बन जाती है। अब आप समझते हैं, शायद भक्ति पुरानी नहीं है, शायद ये वही है जिसकी आत्मा को प्यास थी। क्योंकि जब ज्ञान अहंकार लाता है, भक्ति विनम्रता लाती है। जब दुनिया भारी लगती है, भक्ति आपका घर बन जाती है। इसलिए भक्ति को नकारें नहीं, उसे अपनाएं, अनुभव करें और हृदय से जीना सीखें। क्योंकि अंत में हम केवल ईश्वर को जानना नहीं चाहते, बल्कि प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम पाना चाहते हैं। और यही सबसे कोमल, सबसे सशक्त शक्ति है। अगर यह वीडियो आपको किसी भी रूप में स्पर्श करे, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जो शायद इसी कोमल शक्ति की तलाश में हो। आइए मिलकर प्रेम के साथ जिएं, न केवल ईश्वर के लिए, बल्कि हर प्राणी के लिए।